वासना। अब कुछ कुछ सुनने में सही लगे ना लगे उससे फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे हम अगर शब्दों का बहुत ज्यादा इस तरीके से रखेंगे फिर उस तरीके से सत्य नहीं रख पाएंगे। तो इसको समझते जाओ केवल। पहला कारण आ जाता है वासना। न वासना, ये शब्द आते ही दिमाग में एक अलग तरह का पिक्चर आने लग जाता है, जबकि ये पूरा अर्थ नहीं है इसका। वासना का केवल वो अर्थ नहीं है जो दिमाग में पहले आता है। वासना का ये भी अर्थ होता है कि गोल के ऊपर फोकस ना करके जहां जहां फोकस चला गया वो सब वासना है। जहां जहां चला गया वो सब का सब वासना है। बेसिकली इसका दूसरा भाषा में हम कह सकते हैं इंद्रिय तृप्ति। क्या कहेंगे हम लोग इसको? इंद्रिय तृप्ति। जैसे ही आपके पास ये भावना सा आने लग गया तो समझ लीजिए आपका पटरी से गाड़ी उतर चुका है, गलत पटरी पे दौड़ना शुरू करने वाला है। उदाहरण से समझाते हैं। तुम लोग अपने लाइफ में इस मूवी को देखे होगे, दंगल। कितने लोग देखे? टाइप मी इन द चैट बॉक्स। उसमें देखना, जिनकी बड़ी बेटी रहती है वो बहुत अच्छे तरीके से हार्डवर्क करते 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 नेशनल लेवल तक पहुंचती है। और वहां पे पहुंचने के बाद क्या हो जाता है कि कुछ ऐसा संगत में चला जाता है जो संगत क्या प्रकट करता है? वो संगत पैदा करता है गलत तरह का वासना। गलत तरह का वासना का मतलब हो गया कि इंटरनेशनल लेवल जीतने के लिए कुछ और स्तर को मेंटेन करने का आवश्यकता है, लेकिन वो क्या कर रहा है? तो फुचका खा रहा है, यहाँ पे घूम रहा है, कान में म्यूजिक लगा रहा है। आपको ये बोल सकता है उसको, तुम में से हो सकता है कोई इसको जाकर के ज्ञान भी दे दे। तुम में से हो सकता है इसको जाकर के ज्ञान दे दे, अरे आप गलत कर रहे हैं, आपको अपना पूरा फोकस इंटरनेशनल लेवल पे करना चाहिए। तो सामने से वो यही जवाब देगा कि ठीक है, चलता है, इतना से कुछ नहीं होता है, एक गाना सुन लेने से कुछ नहीं होता है, एक फुचका खा लेने से कुछ नहीं होता है। मतलब जो करने का आवश्यकता है वो ना करके इन सब चीजों में जो पड़ रहा है ना, इसके ऊपर बोला जा सकता है कि इसका पटरी से उतर रहा है। इसको और थोड़ा सा आसान भाषा में बताते हैं। अगर किसी के भी अंदर भोग करने का इच्छा आ जाए, भोग करने का इच्छा का मतलब ये हो गया कि जो भी उसके सामने है सब उसको सुख दे, ये भाव आ गया तो समझ लो वो गलत ट्रैक पे चलना शुरू कर दिया। अगर उसके मन में या इनफैक्ट तुम्हारे मन में अगर कहीं पे भी ये भावना आने लग जाए कि जो सामने है वो मेरे सुख के लिए है, जैसे कि सामने जो लोग हैं वो हमको सम्मान दे, गलत ट्रैक पे हो। सामने जो तुम्हारे सामने अच्छा अच्छा डिश रखा हुआ है, मतलब जो सामने वो तुम्हारे सुख के लिए है, ये तुम्हारा भूल है, गलत ट्रैक पे हो तुम। अगर सामने में कोई भी तुम्हारी आंखों को जो पसंद आ जाए और सामने वाला तुमको ऐसा कर, सामने वाला तुमको सम्मान दे, तुमको इज्जत दे, तुमको तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करे, ये सब करना भूल है तुम्हारा। ये सब अगर तुम अपेक्षा रख रहे हो कि सामने जो भी है वो हमको मिलना चाहिए, हमको मिलना चाहिए, ठीक है, इससे चैट पे कौन बात करेगा? इससे चैट पे केवल हम बात करेंगे। ये किसके लिए है? ये मेरे लिए है। भूल है तुम्हारा, भ्रमित हो रहे हो तुम, और तुम भ्रम में चले गए हो, गलत रास्ते पे जा रहे हो। हम सामने वाला से वो करवाएंगे जो जो हम चाहते हैं, गलत ट्रैक पे हो आप। अगर ये फील आ गया तो आप अपने आप में समझ जाओ, सेल्फ ग्रेटिफिकेशन करेक्ट है। अगर ये भावना तुम्हारे अंदर आने लग गया कि हम अपने सुख के लिए सामने वालों को यूज करने वाले हैं, या फिर सामने वाला जो जो करेगा उससे हमको खुशी मिलने वाला है, भूल है तुम्हारा, ये गलत ट्रैक पे हो। इसको कहते हैं वासना। इसको कहते हैं वासना। हम जो जो करेंगे हमको वो करने दो, सामने वाला रोक टोक मत करो, हमको इसमें मजा आ रहा है। वासना कहेंगे इसको, वासना कहेंगे। इंद्र तृप्ति होता है ये।
हर चीज वो करना, हर चीज वो पाना, हर चीज वो खाना, हर चीज वो छोड़ देना, इसको सुख देना चाहिए। गलत ट्रैक पे है, गलत ट्रैक पे है ये। क्लियर है यहां तक? इसको कहते हैं वासना। और जब भी ये तुम्हारे अंदर भाव आने लग जाए कि सामने वाले तुम्हारे हिसाब से चले, सामने वाले को तुम कंट्रोल करो, आप गलत ट्रैक पे चलना शुरू हो गए। और ये सूनर और लेटर, ये लिख करके लिख लीजिए, आपका कुटाई पिटाई तोड़ाई फोड़ाई सब होने वाला है, अच्छे से पिटाई होने वाला है। आने वाले समय में आपको परिणाम ऐसा सा दिखने मिल जाएगा आपको। क्लियर? पहला कि वासना जब भी ये अंदर आ जाए, समझ लो दिन गंदा होना शुरू हो गया। समझ लो कि रिजल्ट जो ऐसे 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 जा रहा था, वो ऐसे 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 होने लग जाएगा। और मजा का बात मालूम है क्या है इसमें? मजा का बात ये है, या बहुत आश्चर्य का बात ये है कि ये जब दिन चल रहा होता है ना, जहां पे बुरा समय आने लग जाता है, ये माया ही है कि इस तरीके से भ्रमित होते हैं कि उसी में सबसे ज्यादा मजा आता है। उस समय सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ओवर कॉन्फिडेंस आदमी को होने लग जाता है, बहुत लॉजिकल होने लग जाता है, बहुत ज्यादा लॉजिकल होने लग जाता है। ये माया का फटकार है, ये माया का फटकार है। तुम लोग ऊंट को कभी ना कभी सुने होगे, देखे होगे। ऊंट क्या करता है, उसको जब भूख लगता है ना, तो उसके सामने कांटा रख दिया जाता है। क्या रख दिया जाता है? कांटा। हाँ, कांटा वाला एक बॉल होता है, धतूरा जैसा होता है ना, कांटा कांटा बढ़ से, वैसा ही कुछ कांटा जैसा रख दिया जाता है। तो ऊंट क्या करता है, उस धतूरे जैसा जो कांटा कांटा वाला चीज होता है ना, उसको खाता है और उसको जोर से दांतों से चिबाता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा नुकीला है, हर जगह से निकला हुआ। तो उसके मांस में फंस करके ना ब्लीडिंग होने लग जाता है। और ऊंट को कॉन्फिडेंस आता है, यार कितना मीठा मीठा स्वाद आ रहा है इस बॉल से, इस कांटा वाला को हम जो खा रहे, कितना मीठा मीठा स्वाद आ रहा है। और वो और जोर से दबा दबा के खाता है और अपना ही खून चूस रहा होता है। और उसको ये भ्रम रहता है कि ये जो सुख मिल रहा है हमको मीठा मीठा, वो इस कांटा वाला बॉल से मिल रहा है। उसको इस चीज का समझ में नहीं आ रहा है कि उसको वो खून पी रहा है, वो खुद का खून पी रहा है वो। ये अगर तुम ध्यान से सुनोगे तब तुमको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हम किसी ऊंट का बात नहीं कर रहे थे, हम किसका बात कर रहे थे, तुमको समझ में आना चाहिए कि कभी कभी लोगों को अपना ही रिजल्ट को चूसने में, खाने में, बर्बाद करने में एक अलग ही तरह का स्वाद आता है। अनजाने में होता है, ये अनजाने में होता है। इसी को कहते हैं, भी लोग गलत ट्रैक में जाता है ना, देखना उसके पास कॉन्फिडेंस और लॉजिक भड़ भड़ के होता है, भड़ भड़ के होता है। हम ये नहीं बोल रहे ये अगर है तो इसका मतलब गलत ट्रैक में ही जा रहा, हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं। हम बोल रहे ये लक्षण है। और कॉन्फिडेंस तो होना भी चाहिए लाइफ में, लॉजिक होना भी चाहिए किसी चीज को करने में, वो अलग बात है। हम भ्रमित अगर कोई हो रहा है तो ये उसका लक्षण तक देखा जा गया है कि उसके पास भड़ भड़ के लॉजिक है और कॉन्फिडेंस नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस को चाट रहा है, वो ओवर कॉन्फिडेंस को चूस रहा है। और उसको पता नहीं जो ओवर कॉन्फिडेंस है ना, ये उसके रिजल्ट को खराब कर रहा है, उसके टाइम को खराब करने जा रहा है। भ्रमित होने का ये कारण है, जान के रखो। ये जब भी ये लक्षण दिख जाए समझ लो गलत ट्रैक पे, तो अपने आप को भी तुम देखते रहना। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुमको ऐसा लग रहा है कि सामने वाला जो बंदा है वो मेरे लिए बैठा है, मेरे सुख के लिए बैठा है। हम मैसेज करेंगे, इसका तुरंत रिप्लाई आना चाहिए। अबे रिप्लाई क्यों नहीं आया, इतना टाइम? ठीक है, इसको बताते हैं। मतलब आपको ऐसा लगता है कि वो आपके लिए बैठा है ना, आपके लिए बैठा है। इसका मतलब क्या निकल के आया? ये सिर्फ उदाहरण के लिए है।
ऐसा बहुत सा उदाहरण बन सकता है। मूल को समझो, मूल ये है, ये भाव जब भी आ जाए सुख भोगने का, गलत ट्रैक पे है।